ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां श्लोक। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम्। 8वां श्लोक, एकादश स्कंद 8वां। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम्। व्यक्तं सृजस्य वसिलुम्पसि तद्गुणस्तः। नीतेर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै। यत्त्वे सुखे व्यवहिते विरतो न वद्यः। फिर આ લોકોને બતાવો કે કયા પાના ઉપર છે। 58 કે 98? 50। 6th चैप्टर, 6वां अध्याय 8वां श्लोक। हम 7वां श्लोक भी बोल सकते हैं। देवा ऊचुः, मिला कि नहीं? न तास्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिया बुद्धीन्द्रिय प्राणमनो वचोभिः। यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम्। व्यक्तं श्रुतस्य वसिलोम्पसि तद्गुणस्तः। एतैर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै। यत्स्वे सुखे व्यवहिते विरतो न वद्यः। शुद्धिर्नृणां न तु तथेद्यदुराशयानाम्।
यशसि प्रवृत्तः तच्छ्रद्धया श्रवणसंवृत्तया यथा स्यात्। देवता लोग परमात्मा की स्तुति करते हैं, हे नाथ कर्ममय विकट बंधन से छूटने के लिए भक्तगण जिन चरणारविंदों का निरंतर ध्यान करते हैं, इन्हें हम बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वचन से प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। ऐसे भगवान को, ऐसे लीला अवतार को, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं। जिनके चरणारविंद की आराधना भक्त लोग निरंतर करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, मोक्ष के लिए, बंधन में से मुक्ति के लिए, ऐसे भगवान श्री को, ऐसे भगवान को हम साष्टांग वंदन करते हैं। आगे स्तुति की देवताओं ने कि हे परमात्मा, तुम माया त्रिगुणात्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसी अवसी लुम्पति तद्गुणस्तः। माया और उनके गुण, उनका आश्रय लेके हे भगवान, आपने इस जगत की रचना की, सृष्टि का सृजन किया, और आप सृष्टि का पालन भी करते हैं, और अपने आप में, अपने स्वरूप में सृष्टि का लय भी करते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। भगवान सृष्टि का, जगत का सृजन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका लय करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? खुद बन जाते हैं। जैसे जादूगर अपनी शक्ति से, विद्या शक्ति से कोई भी खेल उत्पन्न कर सकता है, ऐसे भगवान अपनी माया शक्ति से, उसका आश्रय लेकर खुद ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकार है स्तुति का। इसका मतलब है सर्वम खलुइदम ब्रह्म। इस सृष्टि में जो भी नाम रूप है, जो भी जीवात्मा है, वो सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। हम उसको नहीं जानते हैं, और उसको जैसा दिखता है ऐसा ही मान लेते हैं, इसलिए उसको मिथ्या कहा जाता है। उस दृष्टि बिंदु से मिथ्या है, हमारी समझ जो है ना, उसको ध्यान में रखते हुए उसको मिथ्या कहा जाता है, लेकिन वास्तव में है तो मात्र सत, चित और आनंद ही, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो तुम माया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम, अपनी त्रिगुणमयी माया से, उसी का आश्रय लेकर इस अनिर्वचनीय संसार की रचना, दुर्विभाव्यम, क्योंकि संसार में हम कहीं भी परमात्मा को देख नहीं सकते, हमें कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, इसलिए कहते दुर्विभाव्यम। होने पर भी अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं हो पाता है। या तो आप इतने पवित्र हृदय के हो, या आपके पास कोई सिद्धि हो, कुछ विशेषता हो, तभी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो कोई नियम नहीं है। हाँ, हृदय पवित्र होना चाहिए, दृष्टि अपनी शुद्ध होनी चाहिए, तो जरूर परमात्मा का दर्शन हो सकता है। लेकिन अपनी बुद्धि में, अंतःकरण में जो अवरोध है, अशुद्धि है, खास करके वही विचारों की अशुद्धि, राग द्वेष की अशुद्धि, संस्कार की अशुद्धि, इसके कारण हम परमात्मा का यथार्थ दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन तो जो कर रहे हैं वो परमात्मा का ही है, लेकिन अयथार्थ रूप से करते हैं। जैसे हम रज्जु को सर्प के रूप में देखें, तो सर्प दिखाई देता है, हमको सर्प दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आप किसको देख रहे हैं? रज्जु को। सर्प तो है ही नहीं वहां, लेकिन फिर भी हमको क्या दिखता है? सर्प दिखता है। तो सर्प के बारे में हमारा जो ख्याल है, सर्प की जो समझ है हमारी बुद्धि में, कि सर्प विषैला होता है, उससे भय उत्पन्न होता है, तो स्वाभाविक है सर्प देखने के कारण हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में भय उत्पन्न होगा। इसको अनर्थ कहते हैं। फिर भागा दौड़ी, अब भागो उसको देख के,
फिर गिर जाओ, फिर हॉस्पिटल जाना पड़े, किसको अनर्थ है? ये सब किससे शुरू हुआ? इसमें इसमें रज्जू का कोई दोष है? किसका दोष है? रज्जू को हम यथार्थ रूप में नहीं देखते। उसका अनुभव तो रज्जू का ही हो रहा है, लेकिन विपरीत रूप से हो रहा है। बस इसी प्रकार हमें जो अनुभव हो रहा है संसार में, जिसके कारण हम सुखी है, दुखी है और बंधन का अनुभव करते हैं, इसका कारण है हमारी दृष्टि, हमारी समझ। वो समझ जो है वो गलत है, विपरीत है, अयथार्थ है। मैं और मेरा, मैं और तू, ये जो भेद बुद्धि है, उसी के कारण ये आसक्ति है, चिंताएं है, दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, जन्म है और मृत्यु है। पूरा संसार, संसार का कारण ये विपरीत दर्शन है। अनुभव तो परमात्मा का ही है, लेकिन अयथार्थ या तो विरुद्ध या तो विपरीत दर्शन के कारण, विपरीत अनुभव के कारण हमारी ऐसी स्थिति है। हम अपने आप को भी नहीं जानते, जगत को भी नहीं जानते और परमात्मा को भी नहीं जानते। याद रखना है, अनुभव तो परमात्मा का ही हो रहा है हर क्षण, लेकिन हमारी बुद्धि में गड़बड़ है, इसलिए संसार का अनुभव हो रहा है। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? न एतैहि भवान अजितः कर्मभिरज्यते वै यत् स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरत अनवद्यः। तो भगवान आप ही सारी सृष्टि में व्याप्त है, सभी नाम रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं और आप इतना बड़ा काम करते हैं, संसार की रचना करना, पालन करना और संहार करना। फिर भी किंतु हे अजीत, अजित माने कोई जिसको हरा नहीं कर सकते, पराजित नहीं कर सकते, सबको जो जीत लेते हैं, ऐसे भगवान आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। तो ये भगवान ने गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। यह तत्वतः वेत्ति, जो व्यक्ति तत्वतः मेरा दिव्य जन्म और मेरा दिव्य कर्म जो हो रहा है उसको तत्वतः यह व्यक्ति, तत्व से अगर वो व्यक्ति जान लेता है, तो खुद भी मुक्ति का अनुभव कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का दिव्य कर्म और दिव्य जन्म जानने से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम तो दिव्य है नहीं, हमारा जन्म भी शूद्र है, मतलब जीव की तरह हमारा जन्म हुआ है, हमारे हमारे कर्म भी छोटे छोटे हैं, हमारे कर्म तो हमको बांधते हैं। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान के कर्म और भगवान का जन्म दिव्य है, ऐसा तत्वतः जानकर, तत्व से जानकर हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम तो हम ही है, हम तो जीव ही है, भगवान का स्वरूप जान के हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? एक ही कारण है उसका, कि भगवान का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक ही है। अगर वो स्वरूप को जान ले, इसलिए तत्वतः यह व्यक्ति, जो तत्व से भगवान को जान सकते हैं, भगवान का तत्व जो जान लेता है कि भगवान अकर्ता है, अभोक्ता है, तो उनके कर्म भगवान को जो नहीं मानते, यहाँ कहा गया ना कि भगवान अ, आपके कर्म अनिर्वचनीय संसार की रचना, पालन और संहार, ये सब आप किया करते हैं, लेकिन इन कर्मों से लिप्त नहीं होते आप। क्यों लिप्त नहीं होते भगवान? और हम अपने कर्मों से लिप्त हो जाते हैं। हमारे तो छोटे छोटे कर्म है, फिर भी हमको ये कर्म बांधते हैं, और भगवान के इतने बड़े बड़े कर्म है, वो कर्म भगवान को नहीं बांधते। क्या कारण है? स्वरूप का ज्ञान, अपने सही स्वरूप का ज्ञान, बोध। भगवान अपने ज्ञान स्वरूप में निष्ठ है, भगवान अपने अकर्ता आत्मा के ज्ञान में निष्ठ है और कर्म करते हैं निष्ठा के साथ, स्वरूप में स्थित रहते हुए। हमारा स्वरूप और भगवान का स्वरूप एक ही है, आत्मा एक ही है, और आत्मा का स्वरूप अकर्ता ही है, अजन्मा ही है, भगवान ऐसे ही है। लेकिन हम अपने आत्म स्वरूप को क्या कहते हैं? हम अपने आप को क्या समझते हैं? कर्ता और भोक्ता। स्वरूप तो हमारा भी अजन्मा है, अकर्ता है, लेकिन हम इस शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, और अपने स्वरूप में इस प्रकार हमने अध्यारोप किया हुआ है।
बस एक ही समस्या है, केवल एक ही समस्या। हम अपने पवित्र स्वरूप को, जन्मा स्वरूप को हम गलत समझ। कब से? कब से हम ऐसा समझते हैं? कब से ऐसा हमारा अज्ञान प्रवर्तमान है? उसको अगर समझना है कि कब से ये हो रहा होगा, अनुमान अगर आप करना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास प्रमाण है? इस समय हमारी बुद्धि कैसी है? हमारी समझ इस समय हमारे लिए अपने बारे में, या तो जगत के बारे में, या तो ईश्वर के बारे में कैसी है? अपने बारे में कहो, खुद के बारे में। मैं जीव हूँ, बस फिर आप ब्रह्म हो ऐसा सारी जिंदगी रोज रोज सुनते रहो, फिर भी उसमें कोई फर्क होने वाला, मतलब हम इतने दृढ़ भाव से अपने आप को जीव समझते हैं कि वो सहज रखता है हमको। जन्म मृत्यु हमें सहज लगता है, सुख दुख हमें स्वाभाविक लगता है। हाँ, मैं कभी सुखी कभी दुखी, ज्यादा करके मैं दुखी, कभी कभी सुखी। मैं मर्त्य हूँ, मरने योग्य हूँ। ये जो हमारी समझ है ना, वो अत्यंत स्वाभाविक बन गई है। यही प्रमाण है। जो मेरा सत्य नहीं है, फिर भी वो मेरे लिए सत्य लग रहा है। झूठ को हमने, असत्य को हमने सत्य सिद्ध कर दिया है। कभी भी सत्य असत्य बन नहीं सकता है, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य है। जन्मों जन्मों से हम ये इसको दृढ़ करते आए हैं, रटते आए हैं। कान्हा जी महाराज कहते हैं, मानी मानी बंदा, किसी ने बांधा नहीं है, मैं ही अपने आप को बांधती हूँ। यही मेरे ख्याल से मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, मैं वृद्ध हूँ, और बस अभी थोड़े समय के बाद में मेरा अभाव होगा, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा। ये इतनी दृढ़ समझ है हमारी अपने बारे में, इसमें इतना भी सत्य नहीं। लेकिन सारी दुनिया इस प्रकार समझती है, और मैं भी इसको स्वीकार करती हूँ। कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो जो हमारी अभी जो गलत है हमारे बारे में, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, फिर भी ऐसा मानना और इतना दृढ़ होना, यही प्रमाण है कि ये अनादिकाल से ये अज्ञान चल रहा है। फिर भी आत्मा का सत्य कभी बदलता, आत्मा तो अजन्मा और अमृत्यु, वही उसका स्वरूप है। इसीलिए ज्ञान से मुक्ति है संभव, नहीं तो ज्ञान से संभव नहीं होती मुक्ति। अगर हम सही में दूषित हो गए होते, हमारा सही में अगर जन्म हुआ होता अज्ञान के कारण, तो फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद हम अजन्मा बनते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान से जिसका जन्म होता है उसका जन्म होना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान से कुछ परिवर्तन नहीं आता है। ज्ञान से मुक्ति इसीलिए प्राप्त होती है कि आत्मा का कभी भी जन्म होता ही नहीं। जो चीज है हमेशा सिद्ध है, नित्य है, उसका कभी जन्म नहीं। तो ऐसे भगवान आपके कर्म आपको नहीं बांधते, स्पर्श नहीं करते हैं। यत् स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्यः, क्योंकि आप अपने स्वरूप में, कौन सा स्वरूप? सुख, अव्यवहित, जो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप है, ऐसे अनवद्य है, जो निर्मल है, उसमें आप हमेशा स्थित रहते हैं। इसलिए आपको ये कर्म नहीं बांधते हैं। ये भगवान की स्तुति हुई। आगे कहा गया, शुद्धि नृणाम न तो तथेड्य दुराशयानाम विद्या श्रुत अध्ययन दान तप क्रिया भी। तो हम देखिए, एक स्तुति इस प्रकार की है कि भगवान का, परमात्मा का
जो ऐसा स्वरूप है कि स्तुति करने का प्रयोजन मात्र भगवान को प्रसन्न करना है, ऐसा नहीं है। स्तुति का प्रयोजन ये भी है कि भगवान की स्तुति करते करते हम अपने स्वरूप को पहचाने। ऐसा प्रयोजन नहीं है कि हाँ मैं तो दीनहीन हूँ। ऐसा भजन होता है ना, मैं दीन, तू दानी, तुम चंदन, हम पानी। ठीक है, अपनी नम्रता के लिए भगवान की स्तुति करो भाई, तुम चंदन और मैं पानी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सत्य तो यह है कि जो है वो चंदन ही है, कोई पानी नाम की चीज ही नहीं। पानी भी भगवान की अभिव्यक्ति है, चंदन भी भगवान की भी अभिव्यक्ति। मैं भिखारी, दाता एक राम। ठीक है, अच्छी बात है, नम्रता के लिए, भक्ति के लिए। लेकिन अंततो गत्वा मुझे, मेरी बुद्धि में जो मेरे और परमात्मा के बीच में जो अंतर मैंने बना के रखा है, उसको दूर करना। भगवान की स्तुति का प्रयोजन यही है कि हम आगे बढ़े, हम वहीं के वहीं रहे। हम तो दीनहीन है, बेचारे हैं। कि भगवान को कहने की जरूरत नहीं है, और सत्य है भी नहीं। भगवान तो कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि में प्रकट हुआ हूँ, तो तू आया। अगर हम लोग बेचारे हैं और भगवान से भिन्न है, तुच्छ है, तो इसका मतलब है भगवान के अंदर हमारा समावेश नहीं होता है। कुछ भी नहीं है। तो ये स्तुति का प्रयोजन है। भगवान की स्तुति का प्रयोजन ये है कि हर एक जीव भगवान को इस प्रकार याद करते करते तो अलग बात है। लेकिन इस अज्ञान का अपनी बुद्धि में अपने बारे में जो जो गलत ख्याल हम पकड़ के बैठे हैं, उसका तो कैसे हम इस रास्ते पे चले, अपना अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है उसका त्याग किस प्रकार हम करें। ये सब जरूरी है। शुद्धि नृणाम, नृणाम शुद्धि ही। तो अ, जिनके मन मलिन है उन लोगों की शुद्धि, मतलब हमारी, हमारे मन में जो अशुद्धि है उसकी शुद्धि। नृणाम शुद्धि, मनुष्यों की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि नहीं, मनुष्यों की शुद्धि मतलब मनुष्य की बुद्धि में, चित्त में जो भी अज्ञान है और अज्ञान का कार्य है, उसकी निवृत्ति, उसको कहते हैं शुद्धि। शुद्धि नृणाम न तो तथेड्य दुराशयानाम विद्या श्रुत अध्ययन दान तप क्रिया भी सत्वात्मना ऋषभ ते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवण संभृतया
यथा स्यात्। तो ये तो परम आवश्यक है। परमात्मा को हम आत्मभाव से देखें, अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करें, यही वास्तव में परमात्मा का दर्शन। तब 24 घंटा हम परमात्मा के साथ जुड़े अपने आप को अनुभव कर सकते। यही तो दर्शन है ना, यही एकमात्र दर्शन है। थोड़ी देर के लिए दर्शन किए कि हम यहाँ जाके, कहाँ गए थे अभी, कहाँ जाके आए, वो माता कहाँ जाके आई, बहुचराज। कोई कहते हैं हम अम्बा जी जाके दर्शन करके आए, कोई कहते हैं हम रामेश्वर जाके आए, कोई कहते हैं द्वारकाधीश जाके आए, चार धाम करके आए, यहाँ हुआ है, चार धाम हो गए, अष्ट विनायक हो गया, फिर क्या बोलते द्वादश ज्योतिर्लिंग हो गया, हो गया हो गया हो गया। मैं कहा हूँ। दर्शन तो हो गया, सारी सृष्टि में घूम घाम करके आ गए। फिर बाकी बच गया था, ऑस्ट्रेलिया जाके आ गए, कनाडा जाके आ गए, वहां जाके आ गए, सब घूम घाम हो गए, पेरिस जाके आ गए, मेट्रो वो भी करके आ गए। कहाँ कहाँ घूमे हम, कौन से दर्शन बाकी, कोई बाकी नहीं है। मतलब मैं धन्य हूँ, इतने दर्शन किया, लेकिन मैं हूँ कहाँ। दर्शन किया ठीक है, वो वहां जाके भगवान के दर्शन किए, लेकिन मैं तो अपने घर में आ गए ना वापस, जहाँ भगवान है ही नहीं, घर में भी नहीं है, मेरे आसपास सोसाइटी में भी नहीं है, अपने सगे संबंधी के बीच अंदर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, मेरे अंदर भी नहीं होते हैं, तो मैं वही की वही, ये दर्शन का क्या फायदा। हम इतना अपने गौरव ले सकते हैं अपने बारे में कि हमने कुछ पुण्य किया होंगे तो हम इतना दर्शन कर पाए, लेकिन क्या फायदा, और कुछ पुण्य पुण्य मिला होगा कि हाँ चलो दर्शन किया तो कोई फल मिला होगा अवश्य, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, वैसे के वैसे, हमारा कुछ नहीं चलता, घर में भी नहीं चलता। भाइयों का भी नहीं चलता है, बहनों का चलता है, नहीं भाइयों का भी नहीं चलता है, बहनों का भी नहीं चलता है। सबको पता है कि सबकी स्थिति क्या है। तो भगवान का दर्शन किसको कहते हैं? जब तक हम परमात्मा को आत्म रूप से नहीं प्राप्त कर पाते, तब तक भगवान का दर्शन हुआ ऐसा कह नहीं सकते। जो हमारे और परमात्मा के बीच में जो अंतर है, उसको दूर करने के लिए मनुष्य का जन्म। तो रोज रोज भगवान का दर्शन होगा, अगर ये अशुद्धि दूर करने के लिए हम अपना कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो ही इसको जीवन कहा जाता है, उसको ही सफलता के कही जाती है। उसी से चित्त शुद्ध होता है, जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है, ऐसे ऐसे हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं। ये काम कभी नहीं करते, कोई दूर दूर जाके दर्शन करते हैं, वो करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, कष्ट भी उठाएंगे, सब करेंगे, लेकिन बुद्धि में जो, चित्त में जो अशुद्धि है, उसको तो हम ढकेंगे और उसको बढ़ाते भी रहेंगे, उसको दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते। इसलिए हमको अ, मार्गदर्शन देते हैं कि इस शुद्धि, नृणाम शुद्धि ही कैसे होती है। सत्पुरुषों की अति श्रद्धा पूर्वक सात्विक बुद्धि से आपके परम यश के श्रवण से होती है, परम पावन यश के श्रवण से चित्त की शुद्धि होती है। पावन, पावन पवित्र करने वाली, पवित्र करने वाला यश परमात्मा का। वैसे तो हम सब जानते हैं, कभी कभी इसका पालन भी करते हैं, जैसे माताओं बहनों को जब उनके गर्भ में बच्चा है, तब उसको कहा जाता है आप कथा का श्रवण करो,
ऐसे हम कभी-कभी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, कभी-कभी कोई करता होगा। लेकिन ये रहस्य जानने की ज़रूरत है कि कथा सुनना, भगवान के गुणों का गान, कीर्तन करना, उनकी लीलाएँ के बारे में लीलाओं की कथा करो या श्रवण करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जब हम अपना जीवन जीते हैं रोज़-रोज़, जब से मैच्योरिटी समझ आई है तब से हम अपनी बुद्धि से श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका एक प्रभाव अपने मन में पड़ता है। वो आँखों के द्वारा, कान के द्वारा हम जो-जो भी आहार लेते हैं, आहार ऐसा है इतना ही नहीं है कि हम मुख से जो लेते हैं उसको आहार कहते हैं। भोजन को ही आहार कहते हैं ऐसा नहीं है। हम जो देखते हैं उसको भी आहार कहते हैं। जो हम सुनते हैं उसको भी आहार कहते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसको भी आहार। क्योंकि ये सब ज्ञान अंदर जा रहा है ना अपने अंदर। तो संसार में हम जिस दृष्टि से व्यवहार करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, इसमें जो-जो भी व्यवहार करते हैं हम सुबह से शाम, वो व्यवहार के दरमियान हमारी बुद्धि में संसार के, जगत के संस्कार जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जो देखा उसकी इम्प्रेशन बनेगी, जो सुना उसकी इम्प्रेशन बनेगी और बुद्धि में जो समझ है वो दृष्टि के साथ हम ये व्यवहार करते हैं। तो दृष्टि पहले से ही गलत है, इसलिए ये गलत दृष्टि को दृढ़ करेगा ये संस्कार। इसको ही चित्त की अशुद्धि कहते हैं। तो कहाँ से ये व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है? पहले हमारी बुद्धि में जो एक समझ है, दृष्टि है, भावना है, उसके माध्यम से हम व्यवहार करते हैं। फिर उसमें जो भी ये आहार ग्रहण किया गया, देखना, सुनना, जो भी अनुभव किया, वो सब उसमें मिश्रित होता है, इकट्ठा होता है और ये सब संस्कार बढ़ते ही रहते हैं। तो चित्त शुद्धि किस प्रकार से होगी? चित्त शुद्धि कैसे कर सकते हैं? यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिलता है, उपाय समझ में आता है कि अगर ऐसे ही हो रहा है, इसका मतलब है हमारी चेतना, हमारा संकल्प यही कारणभूत है। तो हम वहाँ से ही शुरू करें। अपनी जो शक्ति है, चेतना शक्ति कहो, संकल्प शक्ति कहो, मन की शक्ति कहो, उसका विषय ही हम उत्तम प्रकार का दे दें। उत्तम विषय जो है उसका संकल्प। तो उत्तम तो कौन है? उत्तम पुरुष है, वही परमात्मा, पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। राम अवतार, कृष्ण अवतार और सभी अवतार में भगवान ने जो-जो लीलाएँ की है, वो युगों-युगों तक जीव को अपनी चित्त शुद्धि बनाने के लिए श्रेष्ठ आलम्बन है। बस हमें उसका फायदा उठाना है। हमने संकल्प कर लिया कि नित्य भजन करेंगे, नित्य भगवान के गुणों का गान करेंगे, भगवान के स्वरूप का अनुसंधान करेंगे, भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका श्रवण करेंगे। तो आपने कौन सा आहार लिया? श्रवण के माध्यम से, दर्शन के नित्य पूजा भगवान की। अगर इस समझ के साथ हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ धाम में जाते हैं और ये व्यवहार करेंगे, तब हमारी चित्त शुद्धि होगी। हमें सावधान रह के जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि सुबह में आधे घंटे भगवान की पूजा हो गई और बाकी के समय में हम अपनी बुद्धि से व्यवहार करें। तो यही फालतू जब आहार है वही अपने अंदर जमा होता रहेगा। हमें सावधान रहना है। तो इसका आलंबन क्या हो सकता है? भगवान की लीलाएँ, भगवान की कथाएँ, भगवान के गुण। इसलिए कहते हैं सत्पुरुषों की अति श्रद्धा पूर्वक सात्विक बुद्धि से आपके परम पावन यश के श्रवण से होती है। तो मुख्य कर्तव्य ये अ, भागवत है ना, इसीलिए सरल उपाय भागवत धर्म की चर्चा भी वो करेंगे।
कि सामान्य मनुष्य भी जिसका पालन कर सके, वो उपाय कौन-सा है? कोई भी मनुष्य भगवान के यश का श्रवण कर सकता है, लेकिन किसके पास से करें हम? ये भी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं सत्पुरुषों की अति श्रद्धा पूर्वक सात्विक बुद्धि से। तो अपनी श्रद्धा भी होनी चाहिए सत्पुरुषों में और भगवान में भी। इस बुद्धि के साथ आपके परम परम पावन के यश के श्रवण से जिस प्रकार चित्त की शुद्धि होती है, ऐसी शुद्धि स्वाध्याय, दान, तप, शास्त्र का श्रवण ऐसी क्रियाओं से नहीं होती। अगर हम संतोष लेते हैं कि चलो मैंने इतना श्रवण कर लिया, तो उससे चित्त की शुद्धि नहीं होती है। मैं इतना दान कर दिया, इतनी तपश्चर्या कर दी, इतने उपवास, इतने व्रत, इतनी तपश्चर्या की, तीर्थ यात्रा कर दी, तो केवल इतने से चित्त की शुद्धि नहीं होती। ये नहीं करना है ऐसा नहीं है। शास्त्र का श्रवण रोज करना ही है। वेदो नित्यम अधीयताम, ये तो शंकराचार्य जी का उपदेश है। वेदो नित्यम अधीयताम, ये रोज अपना स्वाध्याय तो करना ही है, शास्त्र का श्रवण वो तो करना ही है। पूजा पाठ जो भी करते हैं या यज्ञ दान तप, ये सब कर्म जो चित्त को पवित्र करने वाले हैं, उस कर्म का अनुष्ठान तो रोज करना ही है, वो ही अपना जीवन होना चाहिए। लेकिन मुख्य उपाय कौन सा है? भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के यश का सात्विक पुरुषों से श्रवण करें। उनमें भी श्रद्धा हो, भगवान में भी श्रद्धा हो, साधन में भी श्रद्धा हो, श्रवण में, भगवान के यश में भी श्रद्धा हो, भगवान के स्वरूप में भी श्रद्धा हो, जिससे आप श्रवण करते हैं उसमें भी श्रद्धा हो, और इस उपाय में भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ प्रकार से चित्त की शुद्धि होती है। हमें तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा करना ही जीवन है। जीवन में इसके अलावा किसी भी कर्म की आवश्यकता। फिर अपने अंदर ऐसी एक ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो सकता है कि हम घर में सफाई का काम करें, झाड़ू बुआरी, तो वो भी इसको हम भक्ति बना सकते हैं। वो फिर हमारे अंदर एक सामर्थ्य आ जाता है, प्रकट होता है। या तो होना चाहिए। खाना बनाने का, भोजन बनाने की जो प्रवृत्ति है, छोटा सा काम है। किसी को खिलाना, घर के लोगों को खिलाना या कोई भी अतिथि को, इसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना, लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, पशु पक्षियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, देवताओं के साथ किस प्रकार से, किस दृष्टि से, किस समझ से व्यवहार करना, अगर ये सब सही समझ हमारे अंदर आ जाए, भावना आ जाए, तो छोटे छोटे कर्म भी हम उसको भक्ति में कन्वर्ट कर सकते, उसको भी हम भक्ति बना सकते। ये फिर हमारे अंदर एक रसायन उत्पन्न होता है, भक्ति रसायन, ज्ञान से, भावना से, चित्त शुद्धि से। वही जीवन जीने का बल है, ताकत है। जीवन में तो सफलता निष्फलता, उतार चढ़ाव, सुख दुख, वो आते ही रहते हैं, लेकिन हम उसमें उसके ताल पे हम नाचते रहते हैं। ये जीवन जीवन नहीं है। तो हम नया कर्म गलत तरीके से कर्म करके अपना दुख बढ़ाना या तो बंधन में दृढ़ होना, ऐसा जीवन नहीं जीना है। किस प्रकार से जीवन जीना है? बंधन से मुक्ति पाए। बंधन से मुक्ति पाए मतलब समझ लो आप, एक दिन मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं। सुबह से ही हम इस सावधानी के साथ अपना छोटा छोटा कर्म करें कि कर्म करते समय ही हमें संतोष का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव हो। बस यही हमारी ताकत है कि हमें ही करना पड़े। ऐसे हम इंतजार करके बैठे रहे कि हाँ भगवान की कृपा होगी, आज नहीं तो कल अवश्य होगी, भगवान आप दया करो, भगवान आप कृपा करो, मेरा ये जो बुरा प्रारब्ध है मिट जाए, मेरी सारी समस्याएं, मेरे रोग आदि सब दूर हो जाए। तो प्रार्थना भले करो, लेकिन वेट नहीं करना है कि भगवान कृपा करेंगे,
ये सब नष्ट हो जाएगा, आवरण हट जाएगा, फिर तब हम मुक्ति पाएंगे, तब हम दुख में से छुटकारा पाएंगे। ये हमें नहीं सीखना। इसको संसार कहते हैं। वेदांत तो क्या सिखाता है? आपके हाथ में ही उपाय है, बस हम जी रहे हैं कि नहीं, जागृत अवस्था में है कि नहीं। जागृत अवस्था में भी हम सो जाए, खास करके ऐसे इस सत्संग के समय, तब तो समझ लेना कि बहुत कठिन प्रारब्ध है हमारा, दुर्भाग्य है। क्योंकि यहाँ से ही कुछ छोटी छोटी बातें हम सीख सकते हैं ना, सत्संग में ही कुछ ध्यान से थोड़ा सा सुन लिया प्रेम से, फिर वो हमारा ज्ञान है, फिर हमें उसका अनुष्ठान करना है कि कैसे जीवन जीना है। रोज रोज सुबह उठते ही हमें याद आ जाए, हम सावधान हो जाए कि हमारा कोई भी कर्म परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के अनुभव का उपाय बन सकता है। कोई भी कर्म, कर्म तो करना ही है, करते भी है, तो हम क्यों इस उत्तम प्रकार से अपना कर्म ना करें, क्यों हम उसको मिस करें। कोई कर्म का फल मुक्ति नहीं है, कर्म का फल आनंद नहीं है। कर्म करते समय ही हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, ये वेदांत सिखाता है। वो हमारी स्तुति है ना शिव जी की, शंभु चरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी। वो तो बराबर है। उसमें एक पंक्ति है, आपो शुभ कर्मनु, कर्म की बात है। आपके पास है पुस्तक, नित्य सेवानु शुभ धन आप। शुभ फल आप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मतलब दीजिए भगवान, क्या दीजिए? नित्य सेवा, नित्य सेवानु शुभ धन आप, इसको धन कहते हैं। हम नित्य सेवा तो क्या, कभी कभी सेवा भी नहीं करते हैं। सेवा ही कहाँ होती है हमारे जीवन में, अपने लिए सब कुछ करते हैं। नित्य सेवा, सेवा का फल नहीं, नित्य सेवा हम करें, ऐसा मतलब कर्म हमारे। नित्य सेवा कब हो सकती है? कर्म तो करते ही है रोज, सभी कर्म अगर हमारे सेवा के रूप में हो, तभी उसको नित्य सेवा करते हैं। ऐसी बुद्धि, वही धन है। वही व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी रह सकता है, प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। तो हमारी दृष्टि ही बदलनी पड़ेगी, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारी भावनाएं बदलनी पड़ेगी। इसको चित्त शुद्धि कर देते हैं, और वही प्रसन्नता का कारण बनता है। कर्म कुछ भी है, तो कर्म तो चेष्टा है, निमित्त है, वो तो एक फॉर्म है। से थोड़ी प्रसन्नता होती है, कर्म से कुछ प्रसन्नता नहीं होती है। कर्म तो होता ही रहता है, करना ही पड़ेगा। प्रसन्नता का कारण क्या सिद्ध हुआ? अपनी दृष्टि, अपनी भावनाएं, अपनी समझ। वो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? हम वही काम नहीं करते हैं, यांत्रिक जीवन, मैकेनिकल लाइफ। हम सुबह से उठ के दौड़ 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 दौड़, धड़ा धड़ और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि हाँ मैं तो कितना काम कर लेती हूँ, इतनी उम्र होने के बाद भी मैंने ये किया वो किया, ये घर का काम हो गया, वो करवा काम हो गया, खाना बना दिया, बच्चों को ये दे दिया, मतलब अपने आप को एफिशिएंट समझते हैं। पहले से ही अगर ये सब समझ है तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाती है। तो ये सब हमें समझा रहे हैं, ये भागवत धर्म कहते हैं इसको। स्वाध्याय, दान, तप और क्रिया से वैसी कदापि नहीं हो सकती है शुद्धि चित्त की, जैसे कि हे श्रेष्ठ सत्पुरुषों की अति श्रद्धा पूर्वक सात्विक बुद्धि से आपके परम पावन यश के श्रवण से होती है। इसलिए भगवान की
कथा है, भगवान के यश का प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। स्यान्नस्त्वाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्दरुदोह्यमानः। यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिः व्यूहेर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपा यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरौत्तराग्नौ त्रय्यानिरुक्तविधिनेशः विनिगृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायाम् जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः 10वां और 11वां श्लोक। स्तुति कर रहे हैं देवता, हे भगवान, श्रेयस कामी मुनिगण जिनका प्रेमार्ध हृदय से पूजन करते हैं। क्षेमाय यह मुनि भी आर्द्ररुद्रोह्यमान। क्षेमाय, क्षेमा, क्षेम माने श्रेयस। क्षेमाय आत्यंतिक क्षेम, क्षेम कुशल, हम बोलते हैं ना क्षेम कुशल। क्षेम माने कल्याण, आत्यंतिक श्रेय, क्षेम माने मोक्ष, इसको कहते हैं श्रेय। श्रेयस कामी मुनिगण, मुनि की एक ही कामना होती है, मोक्ष। उसको मोक्ष कहो, परमात्मा की अनुभूति कहो, आनंद की अनुभूति कहो, परम आनंद की अनुभूति कहो, परम शांति की अनुभूति कहो, परम संतोष की अनुभूति कहो, उसको ही क्षेम कहते हैं। यही मोक्ष है। इसके जिसके हृदय में इसकी कामना है, ये कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है ना कि जब हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है चित्त की कि जब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि दुख के मारे, निराशा के कारण हम ऐसा कहें कि कुछ नहीं चाहिए भगवान। ज्यादा करके लोग ऐसा ही कहेंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए, इतना दुख है अब और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं। जिसको वैराग्य, जिसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य किसमें से उत्पन्न होता है? विवेक में से। जब बुद्धि में ये स्पष्ट समझ आ जाए कि सुख के लिए किसी भी प्रकार का निमित्त जरूरी नहीं है, निमित्त से जो सुख मिलता है वो अज्ञान का कारण। जो कभी निमित्त नहीं बन सकता है, ऐसा तत्व एक ही है, वो है अपना आत्मस्वरूप। कब होता है आत्मा? कौन से समय होता है? किसके हृदय में होता है? पापी के, पुण्यशाली पुण्यशाली लोगों के हृदय में, स्त्री के लोग हृदय में, पुरुष के हृदय में। कोई शरत है? जड़ में भी है तो चेतन में क्यों नहीं होगा? सदा सर्वदा जो है उसके निमित्त की कोई आवश्यकता, ये स्वरूप है, नित्य है, सर्वदा, सर्व समय, सर्वकाल में, सर्वदा, सर्वत्र, हम कहीं भी हो, हम आत्मा के बिना नहीं हो सकते। आत्मा में छोड़ के जा नहीं सकते। वो सदगत आत्मा अलग चीज है,
स्वर्गस्थ आत्मा अलग चीज है, वो दूसरी आत्मा की बात है। ये सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है वो सर्वदा है, सर्वत्र है, सभी अवस्थाओं में है, नित्य है वो। तो उसको वो निमित्त नहीं है। और उसका स्वभाव भी क्या है? सत, चित और आनंद। वो तो आनंद स्वरूप ही है। जब बुद्धि में ये विवेक हो जाए कि आत्मा तो है, आनंद स्वरूप आत्मा मेरे पास है, बस इसका मतलब है मुझे कोई भी निमित्त की आवश्यकता नहीं, पुण्य की भी आवश्यकता नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ऐसा विवेक आ जाए, वही व्यक्ति के बुद्धि में, हृदय में ये भाव उठता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन को शाह। चिंता गई, चाह गई, पहले चिंता जाए अपनी बुद्धि में से, किसी की भी चिंता ना हो, विवेक पूर्वक। ये ऐसा नहीं कि मैं तो आई डोंट केयर एनीबॉडी, मैं तो किसी की चिंता करती ही नहीं, ऐसा घमंड नहीं। विवेक की चिंता हम करते हैं, वो एक हमारा ख्याल है। जब हम ही नहीं है तो हम चिंता करने वाले कौन है? हम क्या कर सकते? हम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। हाँ, भगवान हमको निमित्त बना सकते हैं कि मेरे कारण किसी का कोई प्रश्न दूर हो सकता है, किसी को हम उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा की योजना है। और मैं चिंता करके जीवन जीती हूँ, जिसकी चिंता है उसको सर्जन, उसका सर्जन भी परमात्मा ने किया है, और मेरा सर्जन भी परमात्मा ने किया है। तो चिंता गई, चाह गई। जब अज्ञान है तभी चाह होती है कि मुझे ये प्रिय है, मुझे अप्रिय। वो सब गया, सब प्रिय है। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है। इसको कहते हैं चाह गई, चिंता गई। और जिसको कछु न चाहिए, किस लिए चाहिए? भूख लगी है तो मांग लो, भिक्षाम देही, भगवान ने कहा ना कहा है, कुछ प्राप्त कर लो। लेकिन आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसको कछु न चाहिए वो शाहन को शाह, वही बादशाह है। इसको वैराग्य कहते हैं। ऐसे मुनिगण जिसको कछु न चाहिए, वो श्रेष्ठ कामी मुनिगण प्रेमार्द्र हृदय से भगवान का पूजन करते हैं। प्रेम के लिए भगवान की पूजा करते हैं ऐसा नहीं, कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं ऐसा नहीं। इसके अंतःकरण में प्रेम ही छलकता है, और भगवान के प्रति प्रेम है, सगुण ब्रह्म। तो बस उसका संसार संस्कार ही ऐसा है। नित्य पूजा पाठ, उसको आनंद आता है, भगवान की प्रार्थना भी करते रहते हैं, भगवान के गुणों का गान भी करते हैं। तो प्रेमार्द्र हृदय से पूजन करते हैं। फिर धीर सात्व गण, सात्वत गण मतलब वैष्णव का सात्ववंशी यादव लोग समान वैभव, समान वैभव मतलब सालोक्य आदि भगवान के लोक में ही स्थान प्राप्त करना, ऐसी जैसी इच्छा है। तो सालोक्य की प्राप्ति और स्वर्ग के अतिक्रमण के लिए जिन्हें तीनों समय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के ही स्वरूप है, चार स्वरूप व्यूहों द्वारा पूजते हैं। अब मुनिगण भगवान की पूजा करते हैं प्रेम से, मात्र मोक्ष के लिए। दूसरे भक्त है वैष्णव वगैरह, और जो ये चतुष्टय स्वरूप में मानते हैं, व्यूह द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, कि जिसमें वासुदेव भी है, संकर्षण भी है, प्रद्युम्न भी है, अनिरुद्ध भी है। क्योंकि उनकी कामना ऐसी है कि भगवान के लोक में हम जाए, जहाँ भगवान का स्थान है वहां ही हमें स्थान मिले। खास करके ऐसे ही लोग ज्यादा है। ये मुक्त मुक्त मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले बहुत कम होते हैं। ले जाने तारा धाम।
लई जाजे तारा, बस भगवान के धाम में हमें स्थान मिले, ऐसी ही कामना वाली। कोई बात नहीं, लेकिन वो आश्रय क्या है उनका भी? भक्ति, भगवान का पूजन। तो इस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। ये वैष्णवों की बात हुई। सिद्धहस्त याजक गण वेद त्रय की विधि से यज्ञाग्नि में आहुति देकर जिनका चिंतन करते हैं, ये दूसरे प्रकार के भक्त हैं। श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा यज्ञ यागादि में है, और वो उसको कहते हैं सिद्धहस्त याजक गण। याजक, यजन करने वाले, यज्ञ यागादि करने वाले। किस प्रकार से यज्ञ करते हैं? वेद त्रयी की विधि से, तीनों वेद में जो विधि है यज्ञ की, उनका अनुष्ठान करके, अनुसरण करके, यज्ञाग्नि में आहुति देकर वो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तथा आपकी माया से जिज्ञासु योगी जन जिनका अध्यात्म योग द्वारा ध्यान करते हैं, योगी लोग जिज्ञासु आपकी माया के जिज्ञासु, भगवान की शक्ति जो है उसको जानने की इच्छा वाले योगी लोग, वो किसका अनुष्ठान करते हैं? अध्यात्म योग, उसका अनुष्ठान कर, आधार लेके, आलम्बन लेके भगवान का ध्यान करते हैं। और परम भागवतों के एकमात्र परम इष्ट है। भागवत माने भक्त लोग, वो भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान का यजन कैसे करते हैं? भक्ति के द्वारा, सरल भक्ति, यज्ञ याग आदि हो नहीं हो, दूसरे प्रकार का आलम्बन हो नहीं हो, भक्ति एकमात्र आलम्बन है जिनका ऐसे भागवत लोग, भागवतों के एकमात्र, भागवत किसको कहते हैं? जिनके हृदय में केवल परमात्मा ही इष्ट है, बस उसको भगवान के सिवा कुछ नहीं, भगवान के प्रति अपार प्रेम, इसको भागवत कहते हैं। भगवान ही उनके लिए इष्ट है। फिर ये साधन का अनुसरण करे नहीं करे, यज्ञ यागादि करे कि नहीं करे, दूसरी कोई समझ उनके बुद्धि में हो कि नहीं हो, लेकिन अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम और पूर्ण भक्ति हो, ऐसे भागवतों के एकमात्र जो आप परमिष्ट है, आपके चरण कमल, आपके वे चरण कमल हमारे समस्त अशुभ को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो। ये देवताओं की स्तुति है। क्या कहते हैं इस दोनों श्लोक में? देवता लोग भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल, आपके चरण कमल हमारे समस्त अशुभ को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप बन जाए। चरण कमल अग्नि स्वरूप बनते हैं कभी? कौन जाएगा उनके पास? अगर चरण कमल के पास जाओ और वो चरण कमल अग्नि स्वरूप हो, तो हम तो जल जाएंगे, क्यों भगवान को हम नमस्कार भी नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी स्तुति कर सकते हैं कोई? क्या प्रयोजन है ऐसी स्तुति करने? एक ही प्रयोजन है कि भगवान के चरण कमल, ऐसा नहीं भगवान बाहर खड़े हैं, उनके चरण कमल और हम अ, उनको प्रणाम करें, ऐसा प्रयोजन नहीं है। वो भगवान को स्तुति कर ही रहे, भगवान तो सामने है ही, भगवान को नमस्कार भी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है कि हे भगवान, आप हमारे हृदय में विराजमान हो सर्वदा, और हमारी भक्ति आपके चरण कमल में हो, हमारी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा आपके प्रति हो, पूर्ण प्रेम आपके प्रति हो, और सदा सर्वदा आपके चरण कमल हमारे हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं। प्रार्थना है ना ऐसी, बस हो मेरे हृदय में, हे भगवान आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, मतलब आपके चरण कमल हमारे हृदय में निवास, क्या होगा उससे? शांति होगी, पापों का नाश होगा, बात सही है। अंदर जो अ, मलिनता है, कालुष्य है, अशुद्धि है, दुख है, ताप है, संताप है, उसको नष्ट करने के लिए जिस प्रकार का अग्नि चाहिए, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते,
सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म, सारे दुख, उसका नाश किससे होता है? अग्नि से, ज्ञानाग्नि से होता है। लेकिन इसके पहले चित्त की मलिनता है, इसकी सफाई के लिए, शुद्धि के लिए भगवान के चरण कमल अगर हमारे हृदय में स्थापित किए गए, स्थापित हुआ हो, तो वो अग्नि के रूप में वो स्थापित हो, जिससे हमारी सारी अशुद्धि का नाश हो। इसलिए ऐसी प्रार्थना की है, भगवान आपके चरण कमल हमारे समस्त अशुभ को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय को जलाए, हृदय को जलाने के लिए नहीं, अग्नि स्वरूप बनो, अग्नि स्वरूप हो। इसके लिए हृदय की अशुद्धि भस्मीभूत हो जाए, हमारे पाप सर्व नष्ट हो जाए, हमारी चित्त की अशुद्धि मलिनता है उसका नाश हो जाए। इस प्रकार से आपके चरण कमल अग्नि स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान हो। तो ये भगवान के चरण कमल, कैसे भगवान के चरण कमल, इसका वर्णन आगे की पंक्तियों में किया गया। श्रेयसकामी मुनिगण जिनका हृदय से प्रेम पूजन करते हैं, फिर ये वैष्णव लोग जिस प्रकार आपकी पूजा करते हैं, फिर तीसरा योगी लोग इस इच्छा से आपकी अध्यात्म योग से आराधना करते हैं, यज्ञ याग आदि जो लोग करते हैं, भक्त लोग आपको चाहते हैं, ऐसे आप, ऐसे भगवान, उनके चरण कमल कैसे होंगे? समझ में आई ना हमारा? ऐसे भगवान जो इस प्रकार से सारी दुनिया भगवान की आराधना करती है, भले उनके मन में अलग अलग भाव हो, साधन में जो भी श्रद्धा है, कोई भक्ति का आश्रय लेते हैं, कोई योग का आश्रय लेते हैं, चिंतन का आश्रय लेते हैं, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ याग आदि का, कोई बात नहीं। लेकिन किसकी आराधना करते हैं? जिसकी आराधना करते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के चरण कमल मेरे हृदय में अग्नि रूप से विराजमान हो, जिससे मेरे हृदय की सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाए, बस मुझे। तो ये स्तुति अ, प्रार्थना के रूप में भी है, भगवान की, भगवान के यश का गान के रूप में भी है। पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत्रिः यः सुप्रणीतमयो यः सुप्रणीतमुभयार्हणमाददध्नौ भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।